वर्कशीट नंबर 5 सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 बच्चों पर्यावरण से संबंधित वर्कशीट है। तो बच्चों देखिए, पर्यावरण से संबंधित इस वर्कशीट को लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान है उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। एक ही मैदान था बच्चों खेलने के लिए और वहाँ पर खुदाई हो गई, यानी मैदान को खोद दिया गया। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो पर्यावरण नष्ट हो गया बच्चों। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया वही पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त में, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं, पर्यावरण का हिस्सा हैं बच्चों, पर्यावरण के अंग हैं। अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत करिए। घर में उपलब्ध वस्तुएं बच्चों, घर में उपलब्ध वस्तुएं जैसे गिलास, कटोरी, बर्तन सारे लिख सकते हैं, मेज़, कुर्सी, बेंच, खाट वगैरह इस तरह की चीज़ें, फ्रिज, इन्वर्टर, सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। पड़ोस में उपलब्ध वस्तुएं, पड़ोस में उपलब्ध वस्तुएं लिख सकते हैं। विद्यालय में उपलब्ध वस्तुएं, चौक, डस्टर, कुर्सी, बेंच, इस तरह की सारी चीज़ें आप लिख देंगे। क्या ये सभी वस्तुएं एक समान हैं? तो बच्चों देखिए, एक समान तो नहीं है, लेकिन इनमें कुछ भिन्नता है। तो वो भिन्नता हम देखेंगे। जीवीय अथवा जैव, सजीव प्राणियों का संसार जो होता है उसको जीवीय अथवा जैव प्राणी कहा जाता है या जैव घटक कहा जाता है बच्चों, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु। अजैव अथवा अजीवीय, निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जैसे सथल, जैसे मिट्टी होती है बच्चों। तो बच्चों इसमें कुछ इन चीज़ों के अंदर आपने सजीव और निर्जीव दो प्रकार की वस्तुएं देखी। कुछ सजीव थी, कुछ निर्जीव भी थी, बहुत सारी चीज़ें निर्जीव भी थी। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। तो बच्चों पर्यावरण की परिभाषा इन्होंने दी है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर किसके चारों ओर? जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक होते हैं बच्चों जो प्रकृति में पाए जाते हैं या प्रकृति के द्वारा बनाए गए, जैसे पेड़ पौधे। मानव निर्मित वो होते हैं बच्चों जो मानव के द्वारा निर्मित करी गई हैं, जैसे मनुष्य के द्वारा फ्रिज, पंखा, इन्वर्टर, इस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण 4 प्रकार का होता है: सथल मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। तो आज हम जानेंगे बच्चों सथल मंडल के बारे में। सथल मंडल क्या होता है? पृथ्वी की ठोस प्रपटी होती है बच्चों, ऊपरी परत या कठोर ऊपरी परत को सथल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की जो ऊपर की परत है, सबसे ऊपर की परत है, उसको ही स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल होती है बच्चों धरती, स्थल का मतलब होता है धरती। यह चट्टानों और खनिजों से बनी हुई है। इसके अंदर कुछ चट्टानें हैं और ज़्यादातर इसमें खनिज पदार्थ मिले होते हैं। खनिज धातुएं भी इसमें मिक्स होती हैं बच्चों, जो खनिजों के रूप में प्राप्त करी जाती है। ये मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इसमें ह्यूमस पाया जाता है, उपजाऊ परत होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, इस तरह की विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है बच्चों। सबसे ऊपरी परत के इन्होंने नाम दे दिए। पहाड़ भी इसी में मौजूद होते, पठार भी इसी में होते, मैदान और घाटी इसी में पाए जाते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। तो बच्चों महाद्वीपों के
अलावा महासागर जो होते हैं उनके इस सतह पर भी ये पाई जाती हैं। जैसे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं बच्चों, महाद्वीप हो गए, हमारे 7 महाद्वीप हो गए, एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इनके में अंदर भी महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें भी ये सतह पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। खनिज जिससे प्राप्त होते हैं, ऐसे खनिज जिनसे हम धातुएं प्राप्त करते हैं बच्चों, वो धरती के नीचे अथवा स्थलमंडल से ही निकाले जाते हैं। किसी एक जैव संसाधन का उदाहरण लिखिए। तो जैव संसाधन का उदाहरण बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु आप इसमें लिखेंगे पहले में। दूसरा है स्थलमंडल को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। बच्चों ये पूरा स्थलमंडल के ऊपर लिखा हुआ है, ये टॉपिक आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा स्थलमंडल का आंसर बच्चों। तो बच्चों ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।